Hello guys, this is Abhishek from Oxygen Career Classes, and in this video we are going to study about factors. हम factors के बारे में पढ़ेंगे, prime factors के बारे में पढ़ेंगे and highest common factors के बारे में पढ़ेंगे, that is HCF. So without wasting any time, let's start. सबसे पहले factors की definition से start करते हैं. Factors क्या होते हैं? It is a number or algebraic expression that divides another number or expression evenly. Evenly means with no remainder. मतलब क्या बोल रहे हैं कि factors क्या होते हैं? कोई भी नंबर, अभी algebraic expression को छोड़ दो, अभी कोई भी नंबर suppose 2 that divides another number, 2 किसी और नंबर को जब डिवाइड कर देगा, सपोज 4, ये दो हमारे पास नंबर है, तो ये 4 जो है इसको ये 2 इवनली डिवाइड कर देगा, मतलब पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा. रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर होगा 0. ठीक है, करके देखते हैं. 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2. ये सिंपल है. तो ये हमें क्या पता चला कि 2 जो एक नंबर है वो किसी दूसरे नंबर को पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा, इवनली डिवाइड कर देगा, नो रिमाइंडर के साथ डिवाइड कर देगा. आप कुछ भी बोलिए, ठीक है. तो ऐसे नंबर्स को जो कि दूसरे नंबर को पूरा का पूरा डिवाइड कर दे, उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं कि फैक्टर्स निकाले कैसे जाते हैं. सो अब एग्जाम्पल लेते हैं, तब बेटर समझ में आएगा. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर, लेट सपोज 50 ले लिया. सो निकालते कैसे हैं? जस्ट बेसिक स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें. सबसे पहले 1 से स्टार्ट करना है. क्या 150 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा? तो यस वी नो 150 को 50 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड कर देगा. सेकेंड 1 के बाद 2, क्या 2 50 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा? तो यस 2 भी 50 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, दैट इज 25 टाइम्स. ये अगर आपको ये नहीं पता कि ये कैसे करते हैं तो यहाँ बता देता हूँ मैं. 250 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, रिमाइंडर बचा 0. दैट मीन्स 2 ने 50 को 25 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 बचा. तो ये हो गए हमारे दूसरे. सेकंड, क्या 350 को डिवाइड कर देगा? ये करके देखते हैं. क्या 350 को डिवाइड कर देगा? क्या 3 1 जा 3, रिमाइंडर बचा 2, ये 0 नीचे उतार लिया. उसके बाद 3 6 जा 18, रिमाइंडर फिर से 2 बचा. इस बार हमें पॉइंट लेना पड़ेगा, पर जहां पे भी पॉइंट आएगा मतलब कि हमें पॉइंट नहीं चाहिए, हमें पूरा का पूरा डिवीजन चाहिए. यहाँ जो क्वेश्चन बचेगा वो पूरा बचना चाहिए. सो 350 का फैक्टर नहीं हो सकता, 350 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा. रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास 2, यानी कि 3 कोई 50 का फैक्टर नहीं है. सो 3 नहीं लिखेंगे. क्या 4 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा? 4 को जब आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा 4 भी नहीं करेगा. 5, क्या 5 कर देगा? यस, 5 50 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा 10 टाइम्स. ये आप ऐसे करके देख सकते हो. 6, क्या 50 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा? 6 नहीं करेगा. 7 भी नहीं करेगा. 8 8 जा 8 भी नहीं करेगा. 9 भी नहीं करेगा. 10 कर देगा. 10 कितने टाइम? 10 करेगा 5 टाइम्स. अब जरा देखिए, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें यहाँ रुकना है. सी 5 इंटू 10, 10 इंटू 5 जस्ट अपोजिट है, यानी कि सेम है. 5 इंटू 10 बोलो या 10 इंटू 5 बोलो, सेम है. तो जब ये रिपीटिशन आ जाए वहीं पे आपको ये नीचे वाला काट देना है. और फैक्टर्स अगर हम लिखेंगे 50 के, तो ये लाइन देन ये लाइन.
It is 1, 2, 5, 10, 25 and 50. These are the factors of 50. These are factors of 50. एक और एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा. फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर सपोज 250. इसके हमें क्या बताने हैं? फैक्टर्स बताने हैं. फैक्टर्स ऑफ 250. तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे. 1 इंटू 250. नेक्स्ट, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? तो अब हम हर बार डिवाइड करके तो देखेंगे नहीं. सो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि 2 से चेक कैसे करते हैं कि ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं. आप देखिए 2 के टेबल में क्या आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. उसके बाद 2 6 जा 12, 2 7 जा 14. यानी कि पहले 2 4 6 8 0, अगेन 2 4 6 8 0. आप नीचे जाओगे तो आपको यही मिलेगा. यानी कि हमें क्या पता चलता है कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स की जो यूनिट प्लेस होता है वहां पर क्या नंबर्स आते हैं? या तो 2 आना चाहिए, या 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, या 8 आना चाहिए, या 0 आना चाहिए. अगर इनमें से कोई भी नंबर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे, ये यूनिट प्लेस पे आता है, इनमें से कोई भी नंबर 2 4 6 8 0 अगर लास्ट वाली प्लेस पे आता है तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा. तो यहाँ पे हम देखें 0 लास्ट वाली प्लेस पे 0 आ रहा है. कंडीशन सेटिस्फाइड. सो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा. कितने टाइम्स? जस्ट हाफ कर देंगे. 1 2 1 2 एंड 5, दैट इज 125. अब क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? तो मैं 3 की भी आपको ट्रिक बताता हूं. 3 के लिए हम क्या करते हैं? जितनी भी डिजिट्स होती हैं सारी डिजिट्स को ऐड कर देते हैं. ये आता है हमारा 7. अब जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, अगर ये नंबर 3 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा. लाइक हमारे पास 7 आया, 7 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो नहीं है डिवाइड होगा, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा. तो 3 से हमें कोई मतलब नहीं है. क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? तो 4 से आप डिवाइड करके देख लीजिए. ट्रिक्स तो सबकी होती हैं बट सबकी मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, तो वो आप डिवाइड करके देख लीजिए, बेटर रहेगा. 250 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 4 6 जा 24, 1 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचेगा 2. यानी कि 4 से ये 250 डिवाइड नहीं होगा. उसके बाद 5 से, यस 5 से डिवाइड हो जाएगा. 5 के लिए जैसे ये लास्ट डिजिट देखते हैं, अगर 5 और 0 हो तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा. 5 इंटू कितने टाइम्स? 50 टाइम्स. नेक्स्ट 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से होगा 25 टाइम्स. उसके बाद मे बी 15 से होगा. 15 से अगर हम करके देखें तो 250 डिवाइडेड बाय 15, पहले जाएगा 1 टाइम, नो 15 से नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा 10. उसके बाद 20 से भी नहीं होगा. आई थिंक ये नेक्स्ट वन 25 से ही जाएगा. 25 से इंटू 10, ये सेम है, ये रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको काट देंगे और हमारे पास फाइनल फैक्टर्स क्या आएंगे? दैट इज 1 2 5 10 25 50 125 and 250. These are the factors of 250.
आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे फैक्टर्स। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? अ फैक्टर, प्राइम फैक्टर होते हैं अ फैक्टर दैट इज अ प्राइम नंबर। मतलब कि हमने अभी तक जितने भी फैक्टर्स निकाले उनमें से जो प्राइम नंबर्स होंगे वो हो जाएंगे प्राइम फैक्टर्स। इसको समझने के लिए आप जस्ट ये निमोनिक देखिए, लाइक ये आप हैं, आपके दोस्त हैं ए बी सी डी ई एफ जी, सपोज इतने फ्रेंड्स हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि आपके फ्रेंड्स कितने हैं, ये मैं हूं, मैं कहीं भी हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके फ्रेंड्स कितने हैं, तो आप मुझे क्या बताओगे? ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, अब ये फ्रेंड्स किसी भी स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं, सपोज यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं या किसी और बोर्ड में पढ़ते हैं, ये फ्रेंड्स सीबीएसई बोर्ड्स में पढ़ते हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आपके सीबीएसई बोर्ड के फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, तो आप सारे फ्रेंड्स में से मुझे सीबीएसई बोर्ड के फ्रेंड्स ढूंढ के बताओगे, लाइक दीज आर द फ्रेंड्स जो कि सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं। सिमिलरली प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स होते हैं हमने जितने भी फैक्टर्स निकाले किसी भी नंबर के, सपोज 25 के जो हमने फैक्टर्स निकाले थे, क्या क्या निकाले थे? 1 into 25, उसके बाद 5 into 5, 1, 5 and 25, these are the factors। ये सारे फैक्टर्स हैं 25 के। अब हम बोले इनमें से प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? इन फैक्टर्स में से जो भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, वो होंगे प्राइम फैक्टर्स। एक और देखते हैं, फॉर एग्जांपल 75 के हमने फैक्टर्स निकाले, 1 into 75, 3 into 25, उसके बाद 5 into 15, नेक्स्ट 15 into 5 ही होगा तो उसको कट कर देंगे। तो हमारे पास फाइनल फैक्टर्स क्या आएंगे? 1, 3, 5, 15, 25 एंड 75। ये हमारे पास क्या आ गए? सारे फैक्टर्स आ गए। अब इनमें से जो प्राइम नंबर्स होंगे, लाइक दिस इज अ प्राइम नंबर, दिस इज अ प्राइम नंबर, ये जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ये हुए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75। बट ऐसे नहीं होगा, ये निकालने का तरीका दूसरा है, मैंने सिर्फ समझाया है। अभी निकालते कैसे हैं प्राइम फैक्टर्स? लाइक आप इसको 3 into 5 करोगे तो ये तो जस्ट 15 आ जाएगा, लेकिन आंसर तो 75 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि फैक्टर्स हैं सारे। तो ऐसे नहीं निकालते हैं, निकालने का तरीका दूसरा है। अब वो देखते हैं कि प्राइम फैक्टर्स निकालते कैसे हैं। हम बात करते हैं 75 से ही, इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम 2 से। फर्स्ट थिंग, हमने 1 से क्यों स्टार्ट नहीं किया? 1 से इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, और 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है एंड ना ही कंपोजिट है, इसलिए हम 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे जब भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो यस वी विल स्टार्ट विथ 1, बट जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तब हम 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम 2 से स्टार्ट करेंगे। बट इस केस में 2 से भी स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। हम किससे स्टार्ट करेंगे? 3 से स्टार्ट करेंगे। सो 3 से जब डिवाइड करेंगे
तो जो क्वोशिएंट आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा, दैट इज 3 2 जा 6, 3 5 जा 25। वी डिवाइड देते हैं 75, कितना आएगा 3 2 जा 6, 1 बचा एंड 3 5 जा 25, 3 5 जा 15, सॉरी। दिस इज द क्वोशिएंट। इसको हमें यहाँ लिखना होता है, ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट ये नंबर अगर फिर से 3 से डिवाइड होगा तो हम इसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, बट ये 3 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए हम 3 से डिवाइड नहीं करेंगे। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से। क्वोशिएंट फिर 5 बचेगा, ये फिर 5 से डिवाइड होगा, क्वोशिएंट बचा 1। सो व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स? 3, 5 and 5। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, 100 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? सिंपल, सबसे पहले 100 लिखा। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा? सबसे पहले 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। हमें क्या निकालने हैं? सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, इसलिए 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है? 0 नंबर है, इसलिए ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? 50 आएगा। 2 5 जा 10 एंड 0 ऐसे उतार दिया। ये नंबर फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? 25। अब 25 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, सीधा जाएगा 5 से। 4 से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 4 एक कंपोजिट नंबर है, इसलिए 4 से हम कर ही नहीं सकते और करेंगे भी नहीं। 5 से करेंगे, बचेगा 5। 5 से फिर करेंगे, बचेगा 1। सो व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100? इट इज 2 into 2 into 5 into 5. These are the prime factors. आप प्रैक्टिस करिए, 150 का निकालिए, 200 का निकालिए, 500 का निकालिए, 1000 का निकालिए। बाकी आप बुक्स में देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। We are moving to the next part, that is HCF. HCF क्या होता है? It is the largest positive integer that divides the number without leaving a remainder. Just simple है, क्या होता है? ये ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो कि दो नंबरों को डिवाइड कर सकता है। ये ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर है या सबसे बड़ा नंबर है जो कि दिए हुए दो नंबरों को डिवाइड कर सकता है। इसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो कि दिए हुए दो नंबरों को डिवाइड कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं 15 एंड 25, इनका हमें HCF निकालना है। HCF क्या समझाया मैंने? ऐसा फैक्टर, इन दोनों का ऐसा फैक्टर जो कि इसे भी डिवाइड कर देगा एंड इसे भी डिवाइड कर देगा, 15 को भी डिवाइड कर देगा एंड 25 को भी डिवाइड कर देगा। तो देखते हैं, सबसे पहले 15 के फैक्टर्स निकालते हैं। इनफैक्ट 15 के फैक्टर्स नहीं निकालते हैं, हम देखते हैं कि करते कैसे हैं। हाईएस्ट, इसके करने का तरीका इसका नाम में ही छुपा हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे लिखा हुआ है। इसको करते हैं उल्टा। सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 15 के फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे तो हमें निकलेंगे 1, 3, 5 एंड 15। 25 के फैक्टर्स निकालेंगे तो निकलेंगे 1, 5 एंड 25। दीज आर द फैक्टर्स। हमने पहली स्टेप पूरी कर दी। नेक्स्ट कॉमन हमें निकालना है, हमें इन दोनों में से कॉमन निकालना है। कॉमन क्रिकेट में होता है ना, जो दोनों टीमों में खेलता है, ऐसे ही इसमें जो दोनों नंबरों में हो कॉमन, वो निकालना है। सो दिस इज द कॉमन एंड this is the common, 1 and 5. Now
कॉमन फैक्टर हो गया, सेकेंड स्टेप कॉमन हो गई, थर्ड स्टेप हाईएस्ट और निकालना है हमें कि इनमें से हाईएस्ट कौन सा है। सो कॉमन में से कौन सा हाईएस्ट है, नॉट सम में, सारे फैक्टर्स में से नहीं, सिर्फ कॉमन में से कौन सा हाईएस्ट है। सो 5 इज द हाईएस्ट, सो हमारा HCF क्या आया, 5 आया। दिस इज द HCF। ये क्या बताता है कि 5 ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर है या ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। इनके 5 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे। दिस इज द HCF दैट टेल्स अस। थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम सारे टॉपिक्स को लेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर जरूर करें, आपको सीखने को मिलेगा तो शेयर जरूर करें, और कमियों को और सजेशंस को एंड आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।